महाराज जी से पूछे कि महाराज बच्चा नहीं हो रहा, तो महाराज जी बोले कि ये बच्चा कोई फैक्ट्री नहीं, ठाकुर जी चाहेंगे तो होगा जी। तो ठाकुर जी से कहो। तो नहीं, महाराज जी फिर कहे तो महाराज जी बोले अगर 4 लाला हो जाएगा तो एक हमको दे दोगे। अच्छा, महाराज जी ने कहा? महाराज जी। तो हाँ, तो 3 तो बड़े वाले रख लिए वो, तो मैं छोटे वाले को ये दे दिए, कहे कि अगर तुम दूध नहीं पिलाना और हमें दे देना। अच्छा। तो जन्म लिया और यहाँ पहुँचा दिया। उस दिन से महाराज जी की सेवा में है। मतलब 4 दिन की ही अवस्था में ये आपके साथ आ गए यहाँ पे? आ गया। तो यहाँ पे इनकी जैसे लालन पालन में थोड़ी परेशानी तो हुई होगी? ठाकुर जी है, सब रखे, आदमी रखे उसको सेवा करने के लिए। अच्छा। तो इनका पीछे का शरीर कहाँ का है, मतलब बिहार का है। बिहार का। तो अभी ये क्या करते हैं, मतलब यहाँ पे अभी ये पढ़ता है और ठाकुर सेवा करता है, भजन भूजन करता है। बाबा जी का काम ही क्या है। अच्छा अच्छा। बाबा जी का दिनचर्या है, हम लोग जैसे वैसे कराता है। जिस रंग में है उस रंग में इन लोगों को ले जा रहे हैं। तो कभी इन्हें अपने मम्मी पापा की याद नहीं आती कि जैसे? नहीं आती है और न आएगा भी नहीं। वो आते भी नहीं है मिलने? नहीं, वो दोनों शरीर छोड़ दिया। उस दिन से बात कभी नहीं आया यहाँ पे? नहीं आया, इसके बाद शरीर भी दोनों छोड़ दिया। अच्छा, ख़त्म। कितने साल हो गए समथिंग उन्हें शरीर छोड़े हुए? 4 साल हो गए। 4 साल। तो कोई इनके बारे कोई विशेष ऐसी चीज़ हो जो इनकी खूबी हो, जो आश्रम में सब इन्हें प्यार से लाड़ लड़ाते हो, ऐसा कुछ? सभी आदमी प्यार करते हैं। हाँ। बच्चा तो सबको प्यारा होता है और चंचल भी है, थोड़ा फर्क। कोई इनकी शरारत हो, नटखट? थोड़ा तो नटखट है, बच्चा है तो है। हाँ। ढोलक भी बजा लेता है, गा भी लेता है। हाँ। और कुछ बोल भी लेता है और पढ़ता भी है। तो और सेवा भी करता है। यहाँ पे संस्कृत स्कूल में पढ़ रहे हैं या फिर अंग्रेजी स्कूल में? संस्कृत स्कूल में पढ़ा रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो अब हम इनसे जानेंगे इनकी सारी चीज़ें कि ये यहाँ पे दिनचर्या में क्या करते हैं, सारी चीज़ें। तो चलिए हरिदास जी, हरिबोल जी से बात करते हैं। हरि जी, राधे राधे। राधे राधे। आप भक्ति कैसे करते हैं? भक्ति, उसके लिए शुद्ध स्वभाव, शुद्ध आचरण और शरीर का भी शुद्धिकरण होना चाहिए जी। तभी उसके बाद ही सेवा होना चाहिए। कितना समय देते हैं भक्ति में आप, पढ़ाई के साथ साथ? पढ़ाई में तो 1-2 घंटा। अच्छा। उसके बाद तो खाली सेवा में। सेवा किस तरीके से करते हैं पूरे दिन में? पहले सुबह उठ के स्नान करके फिर अपना वही तिलक वाला आचरण जी, बीच मंत्र सब करने के बाद फिर मंदिर से बाहर निकल, मंदिर में एक बार जाते हैं। इसके बाद फिर कमंडल लेते हैं, मंदिर में जाते हैं, बाहर फिर रोड पर धोते हैं। अच्छा। के परिक्रमा मार्ग को धोते हैं। अच्छा। उसके बाद अपने आचार्य को, उसमें आचार्य में झाड़ू लगाते हैं, उनको पूछते हैं। उसके बाद फिर मंदिर में जाते हैं। अच्छा। फिर स्नान कराते हैं ठाकुर जी को। उसके बाद ही तिलक श्रृंगार से स्टार्ट करते हैं। अच्छा अच्छा। परिक्रमा लगाते हैं आप? हाँ। कब? 4 बजे सुबह। कितने समय में परिक्रमा लगाते हैं? पहले तो 4 बजे से 7 बजे लगता था जब पहले स्टार्ट करता था। 3 घंटे में? और अब से तो 1-1 घंटे में होने लग गया। अब तो 1-1 घंटे में हो गया है जी। अपने आप मतलब दर्द भी नहीं होता है और आराम से चले जाते हैं। आराम से चले जाते हैं। तो कभी कैसे परिक्रमा में कोई जैसे कोई लगता है कि हमें कोई चमत्कार की अनुभूति होती है, कभी कोई ऐसा चमत्कार हुआ है आपके साथ? हाँ, एक ऐसा मेरे को हुआ कि एक बार हम महाराज जी के साथ कहीं जा रहे थे जी। अब महाराज जी का पाँव फिसला है और वो कांटे में गिरा है, लेकिन और जब वो हम आँख बंद करते तो वो मतलब जो उसमें से खून निकल रहा, रक्त निकल रहा था, वो अपने आप बंद हो गया। अच्छा, ये कहाँ की बात है? ये मैं कहीं चामुंडा के साइड में कहीं गिरा था। अच्छा, परिक्रमा मार्ग में? हाँ। अच्छा। महाराज जी गिर गए थे। जब मैं नहीं पल के करे, उसके बाद फिर महाराज जी ने ऐसे ऐसे किया, अपना ही मतलब रक्त अपने आप ही छूट गया, मतलब बंद हो गया। अच्छा, अपना भी बंद हो गया। तो वो आपके सामने हुआ सारा कुछ? हाँ, ये सारा कुछ मेरे सामने हुआ। वृंदावन में जब आप रहते हैं तो कभी मम्मी पापा की याद नहीं आती? नहीं, कोई हमसे पूछता भी तो हम कहते नहीं, ये फालतू की बात है, हमसे मत पूछो। अच्छा। ये मोह माया है। हाँ। हमसे कितने सारे लोगों ने पूछा कि विवाह करेंगे। अरे बचपन में तो सब कहते हैं हाँ नहीं करने, लेकिन जब बड़े हो जाते तो अपने आप करते हैं। तो आपका एम क्या है, मतलब आपको जीवन में आगे करना क्या है? संत सेवा, ठाकुर सेवा।
तो उसके उपरांत में मतलब एक अपनी जो तुम्हारी यूथ के जो लोग हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, तो उनके क्या बोलना चाहोगे? भक्ति करनी चाहिए या क्या करना चाहिए? आप चाहे कुछ भी हो, आजकल बिहार में ज़्यादा छूछा का ज़्यादा चलता है कि ये यार ये मुसलमान है और ये हिंदू है, तो इसको छू देगा तो हम इससे फिर लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। तो उनके लिए मैं कहना चाहूँगा कि चाहे हिंदू या फिर मुसलमान हो, जी ये इंसानी है, बिल्कुल। इंसान तो है, लेकिन जो चीज़ ये करते हैं, सब छूछा का ये सब क्यों करते हैं? बिल्कुल। अपने घर में बहुत लोग होते हैं, अब वो मुसलमान का बच्चा है, वो हमारा हिंदू का बच्चा है, अब वो खेलेगा तो उसको हटा देते हैं, कहते ये सब गंवा रहा है, ये वो है। तो आप उसमें क्या कहना चाहोगे? मैं उनके लिए कहना चाहूँगा कि वो इंसान है भाई, वो आप भी इंसान है, वो भी इंसान है, लेकिन बस एक चीज़ है कि आप कुमार और वो राजकुमार है। ऐसा आप ऐसे कैसा लगता है आपको कि ऐसा कुछ है? क्योंकि मैं जब धोती कुर्ता नहीं पहनता था बचपन में, जब मैं विद्यालय जाता था स्कूल, तो तब मेरे को कोई नहीं कहता था। और जब मैंने 8 साल की उम्र के बाद फिर मैंने खेल थोड़ा कम किया, उसके बाद फिर कम करते गया। अच्छा। तो 8 साल की उम्र में जब मैं खेलता था, तो उसके बाद जब मैंने साधु भेष में महाराज जी ने दे दिया, तब से मैं खेलने के लिए किसी के जाता था तो बोलता था अरे ये बाबा जी इसके साथ क्या खेलेंगे। अच्छा। तो मैंने कहा भैया मत खेलो, कोई बात नहीं। हमारे महाराज जी भी कहते हैं कि ये कलयुग वालों से क्या खेलेंगे, भगवान से खेलो, रोना है तो भगवान के सामने रो, लड़ाई करना है भगवान से लड़ो, क्योंकि वही एक चीज़